जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला पार्ट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, कहना चाहेंगे कि जो हमारी ये 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग अभी तक नहीं देखे दोस्तों, पिछला जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है दोस्तों, वो सबको जाकर देख लें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पूछा गया है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। यानी कि हम सभी क्या करते हैं, अपने बुद्धि के अनुसार, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किसी से संबंधित है? क्या बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित है, वंशानुक्रम के सिद्धांतों से, या पर्यावरण से, या व्यक्तिक भिन्नता से? देखिए यहाँ पर बात बोला ही गया है कि प्रेरणा, बुद्धि, अभिरुचि आदि के संदर्भ में सब चीज़ों में भिन्न होते हैं। तो यह जो सिद्धांत कहलाएगा, ये संबंधित है, व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, समझकर भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा गया है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? विशेष शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा है, अपवर्जक शिक्षा है, या समावेशी शिक्षा है? तो जहाँ पर सभी को एक साथ मिलकर सभी के साथ पढ़ाया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? क्या यह स्मृति आधारित चिंतन है, अपसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन, या फिर अनुकूल चिंतन? तो देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये हो गया कि ओवर हो गया, ये बाहर जा रहा है, यानी कि ये किस तरीके से हो गया, खुला हुआ अंत वाला, ये इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, अपसारी चिंतन से संबंधित कर सकते हैं, और ये अपसारी चिंतन से ही संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। क्या उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, या फिर शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, या कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, या उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है? क्या होगा? तो बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या पूछा गया दोस्तों, कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक कराया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ध्यान से समझिएगा, नहीं बनाता है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद भी सही है। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, ये भी बात सही है। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, केवल याद करने की बात की गई है, जो कि बात गलत है। और इसमें जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो इस वजह से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या पूछा गया है दोस्तों, कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक परिणाम होता है। क्या होता है? बच्चों की छवि की सुरक्षा, दंड देने का, उनके अंकों में सुधार करना, या उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, या उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना? क्या होगा? तो बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनके स्वयं के प्रति की जो अवधारणा है उनको नष्ट करना क्या है, बच्चों का शाब्दिक या गैर शाब्दिक परिणाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या पूछा गया है, कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। चूंकि सभापति में
ये क्या कर रहा है, लिंग को दर्शा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सभा अध्यक्ष लिखा है, इसलिए तो इसको इसमें क्या है, इसमें लिंग से कोई मतलब नहीं आता, ये एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग अध्यापिका कर रही है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है दोस्तों कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। क्या यह शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए है, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों, यह इसलिए आवश्यक है कि यह समझने के लिए कि अधिगम का विकास किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है और उसे सुधार किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो वो स्तर होता है आपका पहला ही स्तर, यानी कि जिसमें कि नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। बाकी जो स्तर होते हैं उनमें सभी में नैतिकता की उपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, पढ़िए, उसका आंसर दीजिए कि क्या है। पूछा गया है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए नियमों का, समाजीकरण सामाजिक नियमों अधिग्रहण है, या फिर समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ये क्या दिया है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अगर किसी के किस तरीके से साथी या मार्गदर्शन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सहारा देना हो जाएगा कि जब वो स्वयं से तो नहीं कर पा रही है पर किसी का अगर सहारा मिल जा रहा है तो वो उस चीज़ को कर ले रही है, तो इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे, तो सहारा देना कहेंगे। कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन एवं अध्यापक। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो वो जो समूह है क्या है, माता पिता एवं भाई बहन, जो कि राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 और 11 से 18 वर्ष। बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। यानी कि आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत जो आता है 6 से 11 वर्ष की अवस्था आती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया दोस्तों कि आर्यव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्यव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। स्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद, या चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। तो देखिए, एक मान रहा है कि नैसर्गिक प्रवृत्ति से
प्रभावित होता है और दूसरा क्या महसूस करती है, परिवेश से प्रभावित होता है, यानी पालन पोषण से संबंधित। यानी कि इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद जो है कि विषय पर चर्चा हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है कि प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, या प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बनेगा। तो ये था दोस्तों आज का कंप्लीट सेशन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।